क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्वालियर राजघराने का वारिस युवराज महाआर्यन सिंधिया सब्जी का व्यापार करेंगे? लेकिन ये सच है, उन्होंने एक नया स्टार्टअप चालू किया है और वो ये है कि अब वे सब्जी बेचने की एक पूरी चेन स्थापित कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि अगले साल 2024 तक उनका यह व्यवसाय 60 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। यह खबर छोटी या बड़ी हो या हो, लेकिन खबर बहुत रोचक है। ग्वालियर राजघराना, जिसे पूरे देश दुनिया में एक सम्मान के साथ याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है और एक आंकलन किया जाता है कि ग्वालियर महाराजा की जो संपत्ति है वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास होगी। और इस परिवार ने हमेशा दान का भाव रखा है। करोड़ों रुपए दान इस परिवार ने किए हैं, अपनी संपत्तियों को दान किया है, दिया ही दिया है। पहली बार इस परिवार का वारिस यानी युवराज महाआर्यन सिंधिया ने जो व्यवसाय चुना है वो चौंकाने वाला है। केवल हमारे लिए नहीं, हमारे तमाम सारे दर्शकों को भी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि उन्होंने चयन किया है कि वे स्टार्टअप चालू करेंगे और ये स्टार्टअप होगा सब्जी को किसान के खेत से लाना, मंडी तक लाना, मंडी से उठाना और ठेले वाले तक पहुंचाना। एक पूरी की पूरी एक चेन डेवलप ये कर रहे हैं और इन्होंने अपने इस स्टार्टअप का नाम रखा है माय मंडी। इस माय मंडी की शुरुआत उन्होंने यूं तो जनवरी 2022 में की थी, लेकिन अब इसका विस्तार धीरे धीरे करने जा रहे हैं। इनके एक पार्टनर हैं सूर्यांश सिंह, उन्होंने स्वयं एक न्यूज एजेंसी को पूरा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरा के पूरा स्टार्टअप जूनियर सिंधिया यानी युवराज महाआर्यन सिंधिया के दिमाग की उपज है। वो चाहते हैं कि लोगों को फ्रेश सब्जी पहुंचे, वो चाहते हैं कि ये व्यवसाय धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश से बाहर भी कई जिलों में वो फैलाना चाहते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत जनवरी 2022 में ग्वालियर से की गई है और ग्वालियर में देखते देखते लगभग 100 से ज्यादा वेंडर, जिसको हम हाथ ठेला वाला भी कह सकते हैं, उन तक ये सब्जियां उनकी पहुंचने लगी हैं। हमें तो खबर यहाँ तक आ रही है कि स्वयं युवराज महाआर्यन सिंधिया लेट नाइट कई बार ग्वालियर की सब्जी मंडी पहुंचते हैं। वे अपनी पहचान को छुपाकर वहां दुकानदारों से बात भी करते हैं, इस व्यवसाय की जानकारी भी हासिल करते हैं और उनके जो दूसरे साथी हैं, उनके जो एक कर्मचारी हैं, वो लगातार सब्जियों को खरीदते हैं, उसकी छटाई करते हैं और वो सीधे सीधे दुकानदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनका जो एक नेटवर्क है, जो चेन है, वो ग्वालियर में काफी अच्छी तरह से विस्तार ले चुकी है। उनकी वेबसाइट पे आप जाइए, माय मंडी नाम से उनकी वेबसाइट है, उनका पेज बना हुआ है, उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक समाचार छापा है इस संबंध में, वो भी हम स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये जो समाचार दिया है, इस समाचार में साफ साफ कहा है कि 2023 दिसंबर आते आते ये जो व्यवसाय है वो उनका नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगा, यानी कि वो व्यवसाय बगैर लाभ हानि की स्थिति में लेकर आएंगे। इसके बाद 2024 जो दिसंबर आएगा उस तक ये अपना व्यवसाय को 60 करोड़ रुपए में ले जाना चाहते हैं कि लगभग 60 करोड़ के आसपास होगा। अब जो ग्वालियर के बाहर विस्तार किया जा रहा है उसमें धौलपुर शहर को चुना गया है, आगरा को चुना गया है, नागपुर को चुना गया है और धीरे धीरे अन्य नगरों को भी चुना जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सिंधिया परिवार का वारिस, जो लगभग 20,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस होगा, वो फिलहाल एक नया स्टार्टअप चालू किया है और स्टार्टअप ये है कि लोगों को ताजी सब्जियां घर घर पहुंचाने का जो काम उनका ये जो स्टार्टअप कर रहा है वो शुरू हो चुका है। इसके पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने भी स्टार्टअप चालू किया था। उन्होंने भोपाल में फूल की दुकान खोली थी, फूल के गुलदस्ते बेच रहे थे, वो लगातार इस तरह का काम आया था। तब भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि ये सब की सब जो स्टार्टअप है बच्चों के, ये कहीं ना कहीं पिता की 2 नंबर की संपत्ति को 1 नंबर का करने का काम करते हैं। और आज भी कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की कमाई को 1 नंबर का करने के लिए इस तरह के स्टार्टअप चालू होते हैं। सुनिए के मिश्रा ने क्या कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने स्टार्टअप चालू किया है, वो सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ये तो उन गरीब सब्जी बेचने वालों की तौहीन है जो बेचारे ईमानदारी से खून पसीना बहाकर अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे हों जो सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी के बेटे हों जिन्होंने फूल का धंधा किया था।
चूंकि काला धन इतना इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा लिया है कि उस धन को एक नंबर का करना है, और यही कारण है कि कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो इन भ्रष्टों की सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा चुनावों में। ये तो 50% से भी अधिक कमीशन वाली सरकार हो रही है, उनका पैसा एक नंबर में तो आ रहा है। तो के मिश्रा जी का साफ साफ कहना है कि सिंधिया परिवार पे कुछ अन्य आरोप लगाते हुए भी उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार है इसलिए ये काम कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं। सिंधिया परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राजमाता सिंधिया पूरे जीवन दान करती रही, उनके पोते को सब्जी बेचनी पड़ रही है। सिंधिया नामक व्यक्ति बहुत गरीब है। जो व्यक्ति बख्शीश में मिले राजमहल का नगर निगम पर टैक्स नहीं भर पाते हैं तो उनका बच्चा तो सब्जी बेचेगा ही। तो आपने देखा कांग्रेस ने आरोप लगाया, इसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को फोन लगाए, इस संबंध में जानकारी और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि अभी हमें सिंधिया जी के व्यक्तिगत व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है, हम कोई भी टिप्पणी देने में अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। पहले हम पता लगाएंगे कि क्या वाकई आर्यमन सिंधिया ने ये व्यवसाय चालू किया है, यदि किया है तो हम पहले पता लगाएंगे, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देंगे। फिलहाल कोई भी प्रवक्ता हमारे कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है कि ग्वालियर राजघराने का जो वारिस है, लगभग 20,000 करोड़ की संपत्ति का जो इकलौता मालिक बनने वाला है, वो फिलहाल सब्जी के व्यवसाय में आ चुका है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए ऐसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।